हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है ना एनुअल एग्जामिनेशन का मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। तो ये इसी सेशन का आपके पास पेपर है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको ये पेपर मिला है। आज हम इसे इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। इसके दो सेक्शंस हमने कर लिए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं। तो चलिए, सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स ईच है। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 26 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूफ करना है कि जो √3 माइनस √2 है वो इरेशनल है। तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल गया होगा। तो इसमें आपको पता है कि आपको इसका अपोजिट लेट करना होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इसको आर डी शर्मा से और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो आप वो सब अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लो, लेट √3 माइनस √2 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या किया, इसको रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। और इसको मैंने रैशनल नंबर जो माना ना, वो मैंने इसको आर के बराबर मान लिया। √3 माइनस √2 मैंने आर के इक्वल मान लिया, वो रैशनल नंबर मैंने आर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। क्लियर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल्स टू में यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab हो गया। क्लियर। यहाँ पर आर स्क्वायर ऐसी है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 2√6। तो ये हो गया 5 माइनस का 2√6। अब ये आ गया 5 प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2√6 ट्रांसपोज कर दिया है। क्लियर है। अब 5 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू √6 आ गया। देखो, आर मैंने रैशनल नंबर माना था, तो फिर आर स्क्वायर भी रैशनल ही होगा ना, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो रैशनल ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं, आर इज रैशनल नंबर, इट मीन्स आर स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो फिर ये भी मेरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये मेरी पूरी यहाँ पर लेफ्ट साइड है, ये पूरा रैशनल नंबर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 इज रैशनल नंबर। और ये रैशनल है, पर √6 मेरा इरेशनल है। बट इन LHS √6 इज इरेशनल। ये तो मेरा इरेशनल है ना। अब एक रैशनल और एक इरेशनल तो इक्वल हो नहीं सकते ना, नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब LHS जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है मेरा RHS के, क्योंकि एक साइड पे रैशनल एक साइड पे इरेशनल है। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन गलत है। इसका मतलब √3 माइनस का √2 जो है वो क्या है, इज इरेशनल नंबर। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 26 का। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप वो कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे आपके पास ये डीओई का प्रैक्टिस पेपर आया है ये सिर्फ इसलिए आया है ताकि आपकी रिवीजन और अच्छे से हो जाए और आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसी के साथ साथ आपको और सैम्पल पेपर्स करने की भी ज़रूरत है, खाली एक पेपर सफिशिएंट नहीं होता बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक बुक है ओसवाल गुरुकुल की, 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की ये बुक है हमारे पास, जिसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया। इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे ताकि आप इन पेपर्स को करके अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकें और आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली क्लास 10th के लिए। और अभी जो आपके पास एग्जाम होने वाला है उसी पे बेस्ड आपकी ये पूरी बुक है। क्या क्या है एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि आपके पास लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस पर ही बेस्ड है, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब फुली सॉल्व बुक है ये आपके पास। साथ के साथ आपको कुछ पेपर्स ऐसे दे रखे हैं जो अनसॉल्व हैं ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और जो सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज किया था सितंबर में, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा, फुल्ली सॉल्व मिलेगा। देखो, एक बार मैं आपको जल्दी से कंटेंट दिखा देती हूँ, सारे सब्जेक्ट। पहला बेनिफिट तो यही है कि एक ही बुक के अंदर है। तो जो ये फर्स्ट सैम्पल पेपर आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा ना, ये CBSE वाला सैम्पल पेपर मिलेगा।
बाकी ये 4 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व मिलने वाले हैं और 1 सैम्पल पेपर आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है जो अनसॉल्व है। और जो सॉल्व पेपर्स है ना, उनकी लैंग्वेज भी इतनी आसान है, मतलब आप इजीली समझ सकते हैं, फिर चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज बहुत आसान लिख रखे हैं, आप इजीली उसको समझ पाएंगे, किसी की हेल्प की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप हिंदी और हिंदी बी आपको दे रखा है, जो भी आपके पास है आप वो कर सकते हैं। मैथ्स में अगर आप देखें तो देखो आपको कितने पेपर्स दे दिए, ये आपके पास सारे सॉल्व पेपर्स हैं, मतलब आप खुद करके चेक कर सकते हो कि आपने सही किया ही नहीं किया। ये आपके पास सीबीएसई का एक पेपर दे दिया और एक पेपर आपको अनसॉल्व दे दिया। तो देख लो ना, अगर आप इतने पेपर्स कर लो प्लस जो डीओई की तरफ से आपके पास पेपर आया वो कर लो, तो भी सफिशिएंट है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और पता चल जाएगा आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेम साइंस और एसएसटी का भी वही पैटर्न है। साथ के साथ अगर आप इसे स्कैन करेंगे ना, तो जो आपकी अनसॉल्व पेपर है ना, आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो ये एक और बेनिफिट है, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपने पेपर को चेक कर सकते हैं या घर में किसी से चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से इस बुक को ज़रूर देखिएगा एक बार। कहीं भी कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने जैसे आपको बोला कि चॉइस में एक और क्वेश्चन है, वो क्या है आपके पास यहाँ पर, कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच। सेल के टाइम पे क्या हुआ, आगे आपसे क्या कह रहा है, एंड क्रियॉन्स इन अ पैक ऑफ 32 ईच। तो जो क्रियॉन्स है वो 32 के पैक में थे, ठीक है। इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, अगर आप दोनों के पेंसिल कलर, जो कलर पेंसिल है वो और क्रियॉन के फुल पैक चाहते हैं, एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रियॉन, और नंबर भी सेम होने चाहिए, मतलब अगर आपने 5 पेंसिल लिए तो 5 क्रियॉन्स लियो ऐसे। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो फिर दोनों के आपको कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे वो आपको बताना है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रियॉन्स बताना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अगर 24 और 32 का एलसीएम निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इनका एलसीएम ही निकालते हैं। तो यहाँ और वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। तो 24 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू में 3, और अगर 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। एलसीएम में क्या होता है, जो लीस्ट नंबर होता है उसको हम, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं। जैसे ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, इनको तो हम एक एक बार लिख देंगे, और बाकी ये 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आपका 96 आने वाला है। अब आपको नंबर ऑफ पेंसिल निकालने हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमें पैकेट्स बतानी है ना। तो सबसे पहली बात, कलर पेंसिल के अगर हम यहाँ पर निकालें तो टोटल हमारे पास थी इन अ पैक ऑफ 24 ईच था ना, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स। तो 96 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो 4 पैक चाहिएंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ क्रेयॉन्स की बात हो रही थी यहाँ पर, तो 96 को अब देखो कितने थे, 32 ईच था, तो इसका मतलब 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 पैक। तो इसका मतलब एक पर्सन को 4 पैकेट लेने पड़ेंगे कलर पेंसिल के और 3 पैकेट लेने पड़ेंगे क्रियॉन कलर के, तब जाके क्या होगा, यहाँ पर दोनों के इक्वल आएंगे। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन 27 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर √3 + 2 एंड √3 - 2, फाइंड द पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसके पॉलिनोमियल आपको निकालना है, इसके जीरोज आपको दे रखे हैं। तो पॉलिनोमियल बनाने का आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो अगर उसको हम यहाँ पर करें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है वो हमारी कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस मुझे यहाँ पर दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, √3 + 2 और √3 - 2 दे रखा है, ठीक है। तो √3 + 2 और क्या दे रखा है, √3 - 2 इंटू एक्स ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा √3 + 2, यहाँ पर आ जाएगा √3 - 2, तो x² माइनस जो जिससे कट हो रहा है उसको इससे मैंने कट कर दिया, ये आगे मेरा 2√3 इंटू में एक्स, यहाँ पर a + b और a - b है तो आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, a² माइनस का क्या हो जाएगा, b², ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू में एक्स हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू में एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। आपको क्या करना था, इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी, तो ये वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बन गई। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। प्रूव दैट 1/mn प्लस 1/pq इज इक्वल्स टू में 1/ab। ये आपको प्रूव करना है। देखो फिगर यहाँ पर बनी हुई है, हम क्या करते हैं यहाँ ना, इनको खुद से मैं पहले नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया, या फिर इसको आप z नाम दो और इसको आप y नाम दे दो। तो इसका मतलब 1/mn। अब आपको प्रूफ करना है 1/x, 1/pq मतलब 1/z, 1/ab मतलब 1/y। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इस सेम फिगर को मैं क्या कर रही हूँ, पहले आगे ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको आप समझिएगा। ठीक है, ये फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, जो जो नाम दिए वही नाम मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो MN मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको मैंने छोटे वाला x माना है, इसको मैंने y माना है और इसको मैंने z माना है। ये मैंने खुद से माना है तो वो लिख दिया। AB है और PQ है, ठीक है। और जो नीचे वाली पूरी लाइन बनी हुई है वो है आपके पास यहाँ पर XY। तो ये x हो जाएगा आपका बड़े वाला, और ये आपका बड़े वाला y हो जाएगा। क्लियर है? प्रूव आपको क्या करना है वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपको प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू में 1/y होगा। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो आप क्या करो, इसमें दो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है। ट्राइंगल सबसे पहले आप कौन सा लो, ये वाला लो यहाँ पर QNM। तो इन ट्राइंगल QNM, और एक और ट्राइंगल लो इसके साथ, छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला जो यहाँ पर बनना है QBA, ठीक है। क्लियर हो गया कौन सा कह रही हूँ, तो QBA। इन दो ट्राइंगल में मैं क्या करती हूँ, इन्हें कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर प्रूफ कर देती हूँ। उसमें दो ही चीज़ चाहिए और दोनों चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। एक तो मेरा QNM, ये वाला एंगल 90 होगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कौन सा 90 होगा, QBA, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे तो ये दोनों 90। और एक में ये दोनों एंगल कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल MQN जो है वो बराबर आ रहा है, इक्वल है किसके, यहाँ पर BQA के, कॉमन है। दो चीज़ें मिल गई, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है यहाँ पर QNM वो सिमिलर प्रूव हो गया है ट्राइंगल QBA के एंगल से। अब जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स को मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर BA अपॉन में मैंने इसके लिख दिया यहाँ पर NM, ठीक है। बराबर में यहाँ पर अगर हम देखें तो BQ, और इसके अपॉन में अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, पूरा नीचे वाली साइड ले ली NQ। क्लियर? अब BA मेरा y था, और अगर हम अपना NM देखें तो ये मेरे पास कितना था, x था। इसको मैंने BQ और NQ ये ऐसे ही रहने दिया, इसको अपनी इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर मैंने दूसरे दो ट्राइंगल्स लिए। अब की बार कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए मैंने यहाँ पर, एक तो मैंने लिया NQP, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल NQP, और एक दूसरा ट्राइंगल छोटे वाला लूँगी फिर से, और वो वाला ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया, वो लिया NBA, ठीक है। इन्हें भी सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो एक एंगल तो मेरे को 90 मिल जाएगा, इसमें Q वाला और इसमें B वाला, तो पहले वही लिख देती हूँ। तो एंगल NQP जो है वो इक्वल हो जाएगा NBA के, ये हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। एक एक कॉमन मिल जाएगा, कौन सा कॉमन मिलेगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो N वाला एंगल कॉमन मिलेगा, तो QNP जो है वो इक्वल आ जाएगा BNA के, कॉमन है। क्लियर? फिर यहाँ से मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया, सिमिलर प्रूफ कर दिया एंगल से। अब इनकी साइड्स भी लिख सकती हूँ मैं उसी तरीके से। तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी साइड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से लिख दी मैंने BA के अपॉन में कर दिया इस बार मैंने PQ,
इज इक्वल्स टू में यहाँ पर देखें तो इक्वल टू में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा दूसरी, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी आ जाएगी आपके पास, नीचे वाली ले लो, एक एन बी ले लो और एक पूरी ले लो आप अपनी एन क्यू ले लो, ठीक है। अब बी ए आपको पता है आपने वाई मान रखी है और क्यू पी आपने क्या मान रखी है, जेड मान रखी है, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन में जेड और ये आप ऐसे ही लिखा रहने दो। ये अपनी इक्वेशन 2 ले लो। अब दोनों इक्वेशंस को बस आपको ऐड करना है और कुछ नहीं करना। हमने यहाँ लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट साइड, तो वाई अपॉन एक्स है वहाँ पर प्लस वाई अपॉन जेड है वहाँ पर, इज इक्वल्स टू में बी क्यू अपॉन एन क्यू है प्लस यहाँ पर एन बी अपॉन में एन क्यू है। यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन जेड, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे का एन क्यू रहने दो, बी क्यू में एन बी प्लस कर दो, बी क्यू में एन बी, तो एन क्यू आ जाएगा फिगर के अकॉर्डिंग, कट करके ये 1 आ गया। इस y को मैं नीचे ले आती हूँ, उधर ले जाऊँगी तो डिवाइड का हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देख लो ये रहा, क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट लगे पूछ लेना कमेंट करके। तो आज ये 3 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 कर लिया हमने, 27 कर लिया, इस सेक्शन का 28 कर लिया। अभी 3 क्वेश्चन और रहते हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। इन 3 क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।